औरंगाबादला आलेलो आहे, मला वाटलं इथे तरी परिस्थिती बरी असेल, पण इथे नेटवर्कचा तसाच प्रॉब्लेम येतो. तर मी फोन नंबर टाकून ठेवलेला आहे आणि मी परत आता स्क्रीन शेअर करतोय. तर हॉरोस्कोप मध्ये आपण जाऊया. वैद्य साहेब, तुम्हाला को-होस्ट करून ठेवतो मी. काही अडचण आली तर मीटिंग चालू राहील तरी. आणि आपण आता इथे प्रिंट वर गेलो, एक कुंडली मी सिलेक्ट करतोय. प्रिंट वर आपण क्लिक करणार आहे. इथे आपण पेपरच्या 3 साईज बघितल्या आधी. प्रिंट वर क्लिक केलं की समोर एक स्क्रीन येतो. अजून प्रिंट किंवा व्ह्यू करताना दोन्ही केसमध्ये हा स्क्रीन समोर दिसेल तुम्हाला. तर इथे बरेच लोक कन्फ्यूज होतात. तर इथे दिलेलं बघा, केपी बलवान कारेश 9 सिलेक्टेड. तर हे सगळे पानं इथे सिलेक्ट केलेले आहेत. तर आता इथे आपल्याला काय डिसिजन घ्यायचा असतो की जे पास होऊन गेलेल्या गोष्टी आहेत, म्हणजे आता 2007 ते 14 याची प्रिंट काढायची गरज नाही आहे. हे जे मागे होऊन गेले किंवा खूप पुढच्या गोष्टी आहेत की 2116 वगैरे, तर हे तुम्हाला इथे डिसिजन घ्यायचं आहे की याची प्रिंट करायची की नाही. जर तुम्हाला फुल पेज करायचे असले प्रिंट तर करू शकता, पण जिथे पेज सेव्हिंग करायचं असेल तिथे आपण हे मागचे टाळू शकतो. तर हे तुम्ही जे नकोय तिथे हा टिक मार्क जो आहे याला चेक मार्क म्हणतात, हे काढून टाकायचं आहे. आता मी पुढचे समजा 2 काढले, हे 2109 काढले, 2099 पर्यंतच काढून टाकलं, कारण माहित नाही त्यावेळेस काय कशी परिस्थिती असेल काय नाही. आतापासून त्याची प्रिंट द्यायची गरज नाही आहे आणि त्यावेळेस कोणी कुंडली दाखवायला येईल एवढ्या वयात असं सांगता येत नाही, काही आवश्यक पडणार नाही त्याला. तर हे आपण इथे सिलेक्ट केलं आणि फॉर 13 वर्षफल पेजेस. आता याच्यामध्ये पण वर्षफल कुठून सुरू करायचं आहे हे आलेलं आहे आणि तुम्हाला कोणत्या वर्षाचं पाहिजे आणि कुठून सुरू करायचं हे तुम्हाला इथे डिसिजन घेता येतं. आणि हे आपल्याला फक्त प्रिंट करतानाच बघावं लागतं. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही व्ह्यू करता त्यावेळेस असं करायची गरज नाही आहे, कारण व्ह्यू करताना तर आपले काही पानं वाया जात नाहीत तसे. आणि कुठेही आपण मागे पुढे सरकून कोणत्याही पेजवर आपण बघू शकतो जे बघायचं ते आपल्याला. तर हे तसं आहे. आणि इथे योगा कॉम्बिनेशन आहे, तर त्याचा रेफरन्स पॉईंट कोणता पकडायचा, लग्न, चलित, कसप हे दिलेले आहे. त्याच्यानंतर अष्टक वर्ग दशा जी आहे तर ती तुम्हाला किती पाहिजे, किती पानं तुम्हाला बघायची इच्छा आहे तसे तुम्ही निवडू शकता इथे. आता मी प्रिंट करताना 1 पान किंवा 2 पान देतो जास्तीत जास्त. डेली पॉवर चार्ट जो आहे तर तुम्हाला कोणत्या महिन्याचा पाहिजे आणि किती महिन्याचा पाहिजे. इथे आपण 1च सिलेक्ट केलेलं आहे, तर किती महिन्याचे पाहिजे ते आपण इथे सिलेक्ट करू शकतो, कुठून सुरू करायचं आणि कितीपर्यंत पाहिजे. मग डेली ताराचक्र आहे त्याचं पण ऑप्शन दिलेले आहेत, म्हणजे त्या मॉडेलमध्ये जे पानं असतील. सर आवाज येतोय ना माझा वैद्य सर? येतोय आवाज येतोय. ओके सर, थँक्यू. डेली ताराचक्रामध्ये पण म्हणजे त्या मॉडेलमध्ये जे जे पानं आहेत ना, आता समजा हे डेली ताराचक्र किंवा योगा कॉम्बिनेशन हे आपण मॉडेलमध्ये घेतलंच नसेल तर मग ते हे ऑप्शन दाखवणार नाही तो. पण ज्या मॉडेलमध्ये असे पानं आहेत तर तिथे तो ऑप्शन आपल्याला दाखवतो. मग राशी चेंजेसचं एक पेज आहे, ते सुद्धा तुम्हाला किती हवंय आणि काय नकोय हे आपण इथे ठरवू शकतो. डेली लग्न नक्षत्र चेंजेस आहे, या गोष्टी पण आपल्याला ज्या नको त्या आपण ड्रॉप करू शकतो, ज्या पाहिजे ते ठेवायच्या. तर हे सिंपल आहे तसं, पण काही लोकांना इथेच अडकतात आणि मग मला फोन करतात की आता काय करायचं आणि हे असं दिसतंय फक्त पुढे जातच नाही असं त्यांची तक्रार असते आणि मग काहीतरी सॉफ्टवेअरमध्ये प्रॉब्लेम झाला असं त्यांना भीती वाटते काहीतरी. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला चॉईस दिलेला आहे की तुम्हाला काय कमी जास्त करायचं असेल तर इथे तुम्ही करू शकता. आणि मग वरती तुम्हाला दिसेल की प्लेस, आता त्याची करंट प्लेस काय आहे सध्याची
हे आपण इथे बघू शकतो. म्हणजे आता त्याची जन्मस्थळ आहे ना दुसरं असू शकतं. म्हणजे बघा आता ह्या व्यक्तीचं जन्मस्थळ जालना आहे आणि आपण आता जे डिफॉल्ट सिटी आहे ना तर ही औरंगाबाद टाकलेली आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो, जो जातक आहे ना तो जातक सध्या कुठे राहतोय हे आपण निवडू शकतो इथे. समजा त्याचा जन्म कुठेही झाला असेल पण आजची त्याची जी म्हणजे हे आहे राहण्याचं ठिकाण, ती प्लेस कोणती आहे ते आपण निवडू शकतो. त्याच्यानुसार समजा काही कॅल्क्युलेशन असतील इथले गोचरचे वगैरे तर ते तो त्या पद्धतीने घेतो. म्हणून इकडे तो तुम्हाला एक चॉईस दिलेला आहे की तुम्हाला ते निवडता येतं पाहिजे असेल तर. आणि खाली एक लिंक आहे यूज बर्थ प्लेस. एकच कॉल घेतो. हॅलो, नमस्कार. बोल. हॅलो, आवाज येत नाही. हॅलो हॅलो, आवाज येत नाही. हॅलो, आवाज येत नाही. तुम्ही काय ते सांगता हा ते सर, आवाज येत. फोनवर बोलतायत. फोनवर बोलतायत ओके ते. ओके ओके. आता येतोय आवाज? ओके 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 ओके. हा, तर इथे तुम्ही तुमचा सिनारिओ कसा आहे कामाचा त्याच्याप्रमाणे डिसिजन घ्यायचा आहे की तुम्हाला जर दरवेळेस ह्याच सिलेक्शन वापरायचे असतील तर तुम्ही ते वापरू शकता. नसता तुम्ही अप्लाय करायची गरज नाही, डायरेक्ट ओके करायचं. कारण काय होतं माहिती का, प्रत्येकाची जन्मतारीख वगैरे वेगळी असते आणि हे तुम्हाला सिलेक्शन दरवेळेस कामा येईलच असंच हे सांगता येत नाही. म्हणून तुम्ही याला असं ओके करून जर आपण पुढे गेलो तर तो दुसरा एक स्क्रीन समोर येईल आपल्या प्रिंटिंगसाठी. प्रोसेस होते ते. मी आज औरंगाबादला आहे आणि मी ज्या पोझिशनला बसलोय ना तर माझ्या चेहऱ्यावर एकदम अंधार आहे आणि मागे खिडकी आहे तर तिकडून उजेड येतोय तर तुम्हाला काही चेहराच दिसणार नाही, म्हणून मी व्हिडिओ बंद ठेवलाय. कारण मी इथून मार्च मध्ये पैठणला गेलो त्यावेळेस हे असं काही झूम वगैरे वापरलं नव्हतं. त्या हिशोबाने मला सगळं आता इकडे सेटिंग करावं लागेल. तसं मी इथे थांबणार नाहीये, लगेच जाणार आहे परत पैठणला. आपण सगळ्या पानांचं मॉडेल निवडलंय ना म्हणून तो प्रोसेस करायला थोडा वेळ घेतो. आपण छोटं मॉडेल निवडलं असतं तर ते लवकर व्ह्यू आला असता तो. डेमो चालू आहे. हा जरा प्रोसेसला वेळ घेतोय तर मी हे छोटं मॉडेल निवडतो याला बंद करून.
16. एक 2 मिनिट फक्त वाट बघा. मी एकदा या सॉफ्टवेअरला रिस्टार्ट करतोय. आपण आज हे प्रिंटिंगचं बघू आणि मॉड्यूल सेटिंग कशी करायची ती आपण बघूया. सॉफ्टवेअर परत रन होत आहे. मी छोटं मॉडेल घेतोय. स्क्रीन दिसतोय सर माझा शेअर केलेला? हा दिसतोय. ओके. आता मी ऑलच्या ऐवजी आहे ना छोटं मॉडेल आपण घेऊया. कन्सल्टेशन नावाचं एक मॉडेल मी तयार केलेलं आहे, तर ते घेतो. कन्सल्टेशन करताना मी एवढेच पानं बघतो. तुम्हाला ते पण अंदाज येईल की मग कसं करायचं असं सेट. तर ह्याला मी अतुलजी बघा बरं, पल्लवी मॅडम पण. तर इथे आपण पत्रिका निवडलेली, कन्सल्टेशन मॉडेल घेतलेलं आहे. तर याचं प्रिंट वर मी परत क्लिक करतोय. आतापर्यंतच्या सांगितलेल्या गोष्टी काही मी रिपीट करणार नाही. आता इथे सरळ मी ओके करतोय. तुम्ही सीपी घेतलंय का, केपी नाही घेतले का सर? नाही, आपण सीपीच पानं बघतोय ना सध्या. केपीचं काही बघत नाही आपण, म्हणून मी. बरं ठीक आहे. हा, केपीचे पानं जर घेतले तर मग ते केपी, आणि इथे केपी सिलेक्ट करायची गरज नाही बरं का. जर समजा तुम्ही केपीचे पानं काढले ना तिथून, तर केपी आहे ना त्याच्यावर ऑलरेडी कॅल्क्युलेट होतात. तुम्हाला इथून बदलायची गरज नाही. इथून बदलल्यावर काय होईल माहितीये का, तुमचे जे सीपीचे पान आहे ते सुद्धा केपीने कॅल्क्युलेट करेल. त्याच्यामुळे जे केपीचे पानं जे दिलेले आहेत ना त्याच्यावर केपी आयन अंशानेच कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे. हे बरं झालं तुम्ही हा प्रश्न विचारला, कारण खूप लोकांना ते कन्फ्युज होतं. काही लोक मग जे केपी प्रेमी आहेत ना अगदी, ते नेहमी केपीच्या पत्रिका, केपीचा आयन अंश ठेवून पत्रिका काढतात आणि कधी कधी त्यांचं चुकतं मग ते सगळं कॅल्क्युलेशन. अच्छा, म्हणजे सीपी प्रमाणेच करायचं का मग? सीपी प्रमाणेच करायचं. तुमचे पारंपरिक पानं आहेत ना ते आपोआप सीपीनेच कॅल्क्युलेट होतील, आणि जे केपीचे पानं आहेत त्या केपीच्या पानावर ऑलरेडी त्यांनी केपी आयन घेतलेले. हा, ते तुम्हाला बदलायची गरज. अच्छा. हा, तर आता इथे हा जो स्क्रीन आलेला आहे ना, तर ह्या स्क्रीनवर बघा पेज सिलेक्शन एक टॅब आहे, त्याच्यानंतर डिफॉल्ट सेटिंग एक टॅब आहे. इथे तुम्हाला दिसतात काय काय सेटिंग केलेल्या आहेत त्या. त्याच्यानंतर रिपोर्ट एक आहे, इश्यूज आहे, हे सगळ्या गोष्टी इथे दिसतात. तर आपल्याला फक्त पेज सिलेक्शनचं काम आहे, पण कधी कधी तो असं ब्लिंक होतो इथे आणि रेड मार्क वगैरे दाखवतो. त्या केसमध्ये तुमच्या काहीतरी सेटिंग चुकलेल्या आहेत असं गृहीत धरायचं आणि चेक करायचं मग की कधी कधी जर पेज आहे ना आपलं हे नसेल, A4 नसेल, तर तो व्यवस्थित प्रिंट घेणार नाही, मग आपले पानं वाया जातील. तर एकदा चेक करायचं राहू कोणता ठेवलेला आहे. तुम्ही ट्रू राहू ठेवलेला आहे आणि मीन राहू नाहीये इथे. तिथे फॉल्स दाखवलेलं त्या सेटिंग आपण वापरलेलं नाहीये, आणि जिथं ट्रू दाखवलेलं आहे तिथे ते सेटिंग आपण वापरलेलं आहे. क्लिक टू चेंज, याच्यावर जर काही व्हॅल्यू आपल्याला आत्ता बदलायची असेल तर बदलू शकतो सध्या आपण, आणि मग एकदा इथून पुढे गेल्यावर नाही बदलता येत. तर इथं खाली स्टार्ट प्रिंटिंग बटन आहे आणि नंतर क्लोज बटन आहे. तर तुम्हाला काय करायचंय, म्हणजे समजा आता तुम्हाला ऑड आणि इव्हन असं बॅक टू बॅक जर प्रिंट करायचं असेल तर आधी ऑड पानं प्रिंट करून घ्या आणि मग त्या पानांना उलट टाकून इव्हन पानं प्रिंट करून घ्या, म्हणजे हे दोन्ही साईडला प्रिंट होतील. तुम्हाला जर एकाच साईडला प्रिंट करायचं असेल तर असंच राहू द्या, ऑल पेजेस तसं प्रिंट करा. त्याच्यानंतर मिरर मार्जिन वापरायची असेल तर ती पण वापरता येते. म्हणजे काय होतं, आपण ज्या साईडला पिन मारतो ना तर त्या साईडला जो फ्रंट साईड आहे पेजची तिकडे मार्जिन बरोबर येते, पण मागच्या साईडचं पान थोडंसं आतमध्ये दबलं जातं. तर मिरर मार्जिन वापरली तर तसं होत नाही, बॅक साईडची मार्जिन पण
उलट्या हाताला येईल ती, आणि दोन्हीकडून सेम मार्जिन दिसेल, असंही तुम्हाला वापरता येतं. आणि इथं पेज ऍडजस्टमेंट दिलेली आहे, इन्सर्ट पेज वगैरे. तुम्हाला ब्लँक पेज टाकायचं असेल तर ते टाकू शकता, तुम्हाला काही त्याच्यावर लिहून द्यायचं असेल तर ते तुम्ही करू शकता, तुमची जाहिरात टाकायची, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला इन्सर्ट करता येतात इथे. त्याच्यानंतर सुरुवातीला टाकायचं की शेवटी टाकायचं किंवा कोणत्या पेज नंतर टाकायचं, असं सगळं डिसिजन इथं घेता येतं. आता हे बरंचसं क्रिटिकल भाग असल्यामुळे जे कॉमन युजर आहेत की ज्यांनी आता सुरू केलेलं आहे वगैरे, त्यांनी इकडे जाऊ नाही शक्यतो. त्यांनी सरळ बाहेरच्या साईडला आपलं जर काही पान लावायचं तर लावून द्यावं, कारण इथं दरवेळेस त्यांना ते जमलं नाही तर उगीच त्यांचा वेळ वाया जाईल त्याच्यात. खाली एक परत हे आहे, अतुलजी बघता का? त्यांना म्हणा मी डेमो दाखवतोय, त्यांना विवाह सूत्रम दिलेलं आहे आपण, तर ते ऍक्टिव्हेशन कोड नसेल आलं तर सांगा म्हणा. तर इथं मॅन्युअल डुप्लेक्स एक हे पद्धत दिलेली आहे, तुम्हाला बॅक टू बॅक घ्यायची आहे आणि काहीच म्हणजे ताण नकोय, अगदी सरळ सरळ सिम्प्लिफाय झालं पाहिजे. तर इथे इव्हन प्रॉम्प्ट ऑड असा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा, म्हणजे आधी सगळे तो स्वतःच इव्हन पेज प्रिंट करतो सॉफ्टवेअर, आणि मग ते त्याच्या बॅक साईडला आपल्याला ऑड पेज प्रिंट करायचा आहे. तर तो जो बंच आहे तो पेपरचा, तो सगळं ॲज इट इज उचलून खाली ठेवला ना की त्याचे म्हणजे ऑर्डर ऑफ पेज सगळी हे झालेली असते, व्यवस्थित सेट झालेली असते, आपल्याला काही बघावं लागत नाही. फक्त एकच चेक करायचं की मध्ये काही आपल्याला एखादं ब्लँक पेज चुकून गेलंय का, कधी कधी चिटकतात पानं, तर तेवढं बघून आपल्याला प्रिंट सोडायची. तर हे मॅन्युअल डुप्लेक्स तुम्ही वापरून बघा, हे खूप चांगलं आहे. आता मी इथून प्रिंट कमांड देतो, स्टार्ट प्रिंटिंग जर आपण केलं ना तर मी याला इव्हन प्रॉम्प्ट ऑड सिलेक्ट करतो, याला मी अप्लाय केलंय. आता मी जर स्टार्ट प्रिंटिंग म्हटलं इथे, तर तो काय करणार की आधी सगळे इव्हन पेज प्रिंट करणार. याच्यामध्ये भरपूर पान आहे. तर हे आधी इव्हन पेज मी आता पीडीएफ ला दिलंय, ते माझं पीडीएफ क्रिएटर आहे, त्याच्यात ते जमा होतील पानं. आणि त्याच्या बॅक साईडला मग तो प्रॉम्प्ट करतो आपल्याला की तुम्हाला बॅक साईडला प्रिंट करायचं तर ते पानं ठेवा, आणि तो जो प्रॉम्प्ट येतो आपल्याला त्याच्यावर फक्त ओके किंवा येस असतं ते दाबायचंय बटन. ते पानं जे आहेत ना ते सगळे आधी खाली ठेवायचे. ते पानं खाली ठेवले की त्याला आपण पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्ड करायचंय, आणि तो बॅक साईड त्याची प्रिंट करतो. आणि मग ते पेज आले की फक्त त्याला पिनिंग करायचंय, कव्हर लावून पिन करायचंय आणि सरळ कुंडली देऊन टाकायची. फारसं आपल्याला काही त्याच्यात पेज बघावं लागत नाही. तर हे तो प्रिंट घेतोय आता. हे सुद्धा मॉडेल बरंच मोठं झालंय, कारण आपण काही सिलेक्ट केलंच नाही, त्याच्यामुळे ते 200च्या वर गेलेत पानं. होईल पण ते फार वेळ नाही घेणार. तो एकदा स्क्रीन आला की तुम्हाला मी दाखवतो. तोपर्यंत काही कोणाचा प्रश्न आहे का विचारा, हे होईपर्यंत. अनम्यूट करू शकता. वास्तूचं कधी दाखवणार तुम्ही? वास्तूचं परवा दाखवेन मी. उद्या पण दुसरं एक नवीन सॉफ्टवेअर ते दाखवणार आहे. वास्तूचं मी परवा दाखवतो. याच्या आधी झालं होतं तेव्हा नाही अटेंड केलं का तुम्ही? बरं, उद्या कसलं आहे? उद्या नाडी. नाही, कालच आपले हे आलं ना, कालच. हो बरोबर आहे. काल उद्या कुठलं आहे ना, नाडी ॲस्ट्रो म्हणून एक नवीन सॉफ्टवेअर आलंय. तर त्या दिवशी एक दिवशी ना ते माइंडसूत्र कंपनीचे मालकच तिथे आले होते आपल्या डेमो मध्ये, तर त्यांनी थोडा डेमो पण दाखवला. आणि हॅलो, हा आवाज येतोय का मला? सर नाडीसूत्र म्हणजे काय सर? एक आणि बोला प्लीज. तर नाडीसूत्र म्हणजे त्याचं सांगा ना आधी कम्प्लीट. म्हणजे भृगु नाडीवरती आधारित सॉफ्टवेअर आहे आणि ते आत्ताच लॉन्च झालंय. मी काल तुम्हाला विचारलं की भृगु नाडीचं आहे का म्हणून, तुम्ही म्हणले नाही म्हणून. नाही, ते कालच माझ्याकडे तो सेटअप आला. बरं. मी डेमो दाखवायला नाही, मला काहीच अजून माहित नाही. ते डेमो दाखवायला मी त्यांनाच बोलवणार आहे, कारण मलाही ते पूर्ण बघायला सध्या वेळ नाही मला, त्याच्यामुळे मी त्यांना सांगणार आहे तुम्ही डेमो दाखवा आज. बरं, किती वाजता आहे ते? काय किती वाजता आहे?
असंच 11:30लाच बसून आपण परवा दिवशी. चालेल चालेल चालेल. हा. उद्या ना? नाही, नाडी भृगुनाडीचं उद्या ना? उद्या नाही, मी बहुतेक परवा लिहिलं ते. मी तुम्हाला पोस्ट मध्ये पाठवतो. तुम्ही जॉईन झालात का हो ग्रुप? सर, चालेल. हा, मी त्याच्यात पाठवतो तुम्हाला. हो, ग्रुप जॉईन झालोय मी. हो हो. या सॉफ्टवेअरची प्राइस काय म्हटलं सर? या सॉफ्टवेअरची 18,000 रुपये प्राइस. 18,000. याच्यात सर- छोटं पण आहे ना 4,500 काहीतरी? 4.5 तर खूप काय- बेसिक आहे, ते नका घेऊ तुम्ही. मी ते रिकमेंड नाही करत शक्यतो. ओके. कारण आणि काही याच्या त्याच्यात 2018चं पण एक काहीतरी आहे वाटतं, 8,000चं. हे 2018च आहे ना. आणि तुम्ही जे म्हणताय ते 9,000चं किस्मत आहे. किस्मत आहे का? ओके. हा, किस्मत 9,000 रुपयाला आहे. 4,500 रुपयाला कुंडली आहे आणि हे ऍस्ट्रो ऑफिस 18,000 रुपयाला आहे. आता तुम्हाला याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये सेमच आहे वाटतं, जास्त काही फरक नाही का? फरक आहे ना, किमतीचा डबल फरक आहे, म्हणजे फीचर्सचा पण फरक आहे खूप. ओके ओके. हा. तर आता बघा, मला ते- स्क्रीनवर तुम्हाला दिसत असेल की एक प्रॉम्प्टिंग आलंय बघा. त्याच्यावर असं लिहिलेलं आहे की प्रिंट ऑड पेजेस. म्हणजे आपण आता जे प्रिंट केलं ना ते सगळे इव्हन पेजेस प्रिंट झालेत. आणि खाली मेसेज आलाय की प्लेस ऑल इव्हन पेजेस दॅट जस्ट गॉट प्रिंटेड विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑर्डर ऑफ पेजेस बट रोटेटेड अपवर्ड्स. म्हणजे तो खालचा भाग वरतून करायचा आहे आणि त्याची बाकी ऑर्डर नाही डिस्टर्ब करायची. म्हणजे त्या पेजला काही खालीवर नाही करायचंय. आणि तुम्ही ट्रे मध्ये ठेवा आणि मग हेलो त्याला- हा, हेलो बोला. सर, नमस्कार नमस्कार. सर। आप अगर हिंदी में बात करें फिर तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि हमको तो मराठी समझ ही नहीं आती ना। ठीक है सर। क्या आपका नाम राघव है? राघव हाँ कुमार? जी, हाँ जी, पंजाब, फ्रॉम पंजाब। पंजाब से? अच्छा अच्छा। कहाँ से मिला मेरा ये कांटेक्ट आपको, लिंक? और ये मेरे को आपके मेरे दोस्त ने भेजा था, क्योंकि अच्छा एक्चुअली हमारी पहले भी बात होती थी, कई बारी हुई है। अच्छा अच्छा। नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप पंजाब से ज्वाइन हुए हैं। सर, दिल्ली से बोल रहा हूँ, ललित। हेलो सर नमस्कार, मैं दिल्ली से ललित बोल रहा हूँ। हम उत्तर भारत से। आप अगर हिंदी भाषा में ज्यादा यूज करोगे तो हमें समझ भी आएगा और अच्छा भी लगेगा चीज में। चलिएगा, मैं अभी हिंदी में बात करता हूँ। बहुत बढ़िया सर। हाँ जी, हाँ जी। महाराष्ट्राच्या लोकांना मी विनंती करतो की त्यांनी सुद्धा हिंदीमध्ये स्वीकार करावा. आपल्याशी हे लोक जोडले गेलेत, ही आनंदाची गोष्ट आहे. आणि हमें दिल्ली राजधानी से सर। अच्छा अच्छा, आप भी एस्ट्रोलॉजर हैं? हाँ सर, हम वास्तु करते हैं सर। अच्छा, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? सर सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते, हम सीधा मतलब साइड पे जाके पूरा देख के उनका नक्शा वगैरह बना के कैड पे जब काम करते हैं। अच्छा, मेरे साथ रहेंगे तो करेंगे यूज आप सॉफ्टवेयर? बिल्कुल बिल्कुल सर, जरूर। हाँ। आपका आशीर्वाद। हाँ, आशीर्वाद का हमारी तो शुभ कामनाएं आपके साथ है। थँक्यू हॅलो सर। सर. हाँ हॅलो बोला. सर. मराठी माणसाची खासियतच आहे की समोरच्याला समजून घ्यायची. आम्ही Yes. चालेल आम्हाला हिंदीमध्ये. बरोबर बरोबर. सब लोग खुश हो रहे हैं और हम लोग खुशी से आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं. तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा शायद कि प्रिंट कैसा करते हैं एस्ट्रो ऑफिस में. एस्ट्रो ऑफिस 2018 ये सॉफ्टवेयर का नाम है और ये बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है. और इसमें काफी सारे कैलकुलेशंस और टेबल्स है जो आपकी प्रैक्टिस में ना स्पीड अप करते हैं. आपका काम बहुत फास्ट हो जाएगा इससे. तो ये प्रिंटिंग की मैं विधि उनको बता रहा था, प्रिंट कैसा करना है इसमें. तो यहाँ पर ऑड पेज और इवन पेज, इधर बुक टाइप प्रिंटिंग या बैक टू बैक जो बोलते हैं वो सब यहाँ से कर सकते हैं आप. तो ये यहाँ स्टार्ट प्रिंटिंग करने के बाद पहले इवन पेज और बाद में ऑड पेज ऐसा हमने प्रिंट किया है. और इसको मैं क्लोज करता हूँ. अभी मैं आपको बताऊंगा कि एस्ट्रो ऑफिस 2018 में मॉडल कैसे बनाते हैं. कि इसमें काफी सारे पेजेस रहते हैं, तो हम सब पेजेस तो सभी को दे नहीं सकते क्योंकि इतनी बड़ी वो पत्रिका बन जाएगी तो वो कोई पढ़ेगा भी नहीं उसको. तो हम अपने चॉइस के हिसाब से मॉडल बना सकते हैं. उसमें दूसरा एक कारण ये भी रहता है कि जो आने वाला क्लाइंट है हमारा, तो उसको इतने पेजेस नहीं चाहिए. दूसरी बात रहती है कि कोई इतनी इन्वेस्ट या इतना खर्च नहीं करना चाहता है, तो उसको छोटी पत्री चाहिए. तो हम कम पेजेस वाली भी पत्री इसमें बना सकते हैं और ज्यादा पेजेस वाली पत्री भी इसमें बना सकते हैं. तो मैं सबसे ये अनुरोध करूंगा कि हमारे टेबल पे, ऑफिस में हमारे टेबल पे
2-3 पत्री आप बना के उधर सैंपल रख दीजिए और उसके ऊपर आप रेट भी लिख दीजिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके माइक अनम्यूट कीजिए, क्योंकि मैंने अभी हेडफोन लगाया ना, बहुत जोर से आवाज आती है छोटी सी भी, क्योंकि मेरे ये लैपटॉप का साउंड कम है। और मैं ये सबसे कहूंगा कि आप है ना 2-3 सैंपल बना के रख लीजिए टेबल पे अपने, और उस पर प्राइस लिखिए। जैसे हम होटल में जाते हैं तो मेन्यू कार्ड हमारे सामने रहता है और हम हमारे पेट में कितनी भूख है और जेब में कितने पैसे, ये अंदाज से हम डिसाइड करते हैं कि क्या चीज ऑर्डर करना है। तो आप अगर वहां पर सैंपल रख देंगे, एक पत्री है 100 रुपए वाली, फिर दूसरी है 300 रुपए वाली, और तीसरी चौथी 500, 1000 ऐसा है, तो जो आने वाला है उसको आप बताएंगे कि ये सब मेरे पास मिलता है, तो वो डिसाइड करेगा कि मुझे क्या चाहिए। वो निर्णय कर सकता है कि मेरे पास कितने पैसे या मेरी जरूरत क्या है, उस हिसाब से वो बताएगा कि मुझे ये कुंडली दीजिए। अब इसमें होता क्या है कि कभी कभी कोई जातक ऐसा भी आता है कि वो खर्च करना चाहता है, और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो कम से कम में चाहते हैं कि आप 100 की बताएंगे तो बोलेंगे 50 वाली नहीं है क्या। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि आप 500 की बताएंगे ना तो वो बोलेंगे इससे भी डिटेल कुछ होगा तो मुझे दीजिए। और दोनों तरह के लोग आते हैं, तो आपके पास वो रेडी रहना चाहिए, क्योंकि वो अगर 1000 की मांगता है और आपके पास नहीं है तो फिर वो मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। तो हमारे पास रेडी रहना चाहिए कि वो अगर 1000 की या 2000 की भी मांगता है तो हमारे पास कुछ सैंपल एक रेडी रहना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि मॉडल कैसे बनते हैं इसमें। तो आप ये देखेंगे कि ऊपर सबसे ये ब्लू जो स्ट्रैप दिख रहा है, इसके ऊपर मॉडल सेटिंग लिखा हुआ है, और उसके नीचे करंट मॉडल लिखा हुआ है और इंपोर्ट लिखा हुआ है। तो करंट मॉडल पे हम हैं अभी, यहाँ पर मॉड्यूल फॉर ऐसा लिखा है, और उसमें 3 टाइप के मॉड्यूल बनते हैं। जैसे हॉरोस्कोप है, मैच मेकिंग है, प्रश्न कुंडली है, और ये एस्ट्रोफिस 2018 है, इसलिए इसमें मुहूर्त का भी ऑप्शन है, तो आप मुहूर्त के भी मॉडल इसमें बना सकते हैं। अब नीचे आप देखेंगे तो पेज की साइज है, आउटपुट साइज है, तो इसमें A4 साइज है, फिर 1/2 2-in-1 है और क्वार्टर है। तो हर एक ऑप्शन में आपको ये तीनों पेजेस मिलेंगे, मतलब हॉरोस्कोप में भी आप तीनों पेजेस के हिसाब से मॉडल बना सकते हैं। फिर आप मैच मेकिंग लेंगे, वहां पर भी आप तीनों साइज देखेंगे, और फिर आप प्रश्न कुंडली लेंगे तो यहाँ पे 2 साइज दिए, क्योंकि क्वार्टर साइज में वो टेबल्स वगैरह फिट नहीं बैठते, इसलिए वो क्वार्टर में नहीं आता है प्रश्न कुंडली का, क्योंकि इतने छोटे अक्षर हो जाएंगे कि आप पढ़ भी नहीं पाएंगे उसको। और फिर चौथा है मुहूर्त वाला, तो इसमें भी आपको 2 साइज दिखेंगे, क्योंकि मुहूर्त में भी काफी लंबा मैटर है और वो एक क्वार्टर पेज पे बिठाना मुश्किल है, इसलिए ये यहाँ पर 2 ही साइज दिए गए हैं। फिर हम हॉरोस्कोप का देखेंगे कि ये जो इधर आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, तो ये पूरा जो हमने अभी तक मॉडल बनाए हैं उसका लिस्ट है। ये सब मॉडल बन चुके हैं या हमने पहले बनाए हुए हैं, तो ये मॉडल की लिस्ट है पूरी। जैसे अभी मैंने A1 पे क्लिक किया तो आपको दिख रहा है इधर राइट साइड में जो पेजेस सेलेक्टेड पेज है A1 मॉडल में हमको मिलने वाले हैं, वो सब पेजेस की लिस्ट है इधर। तो ये सबसे छोटा वाला मॉडल है कि इसमें 7-8 पेजेस आपको मिलते हैं सिर्फ। और फिर जो बीच वाला हिस्सा है, बीच वाला एक आपको कॉलम दिखेगा, तो उसमें अवेलेबल पेजेस की लिस्ट है पूरी, सारी लिस्ट आप देख सकते हैं, इतने सारे पेजेस अवेलेबल है। अभी इसको आसानी से देखने के लिए यहाँ पे एक्सपांड और कोलैप्स ऐसा बटन दिया है। अगर हम एक्सपांड पे क्लिक करते हैं तो फिर कोलैप्स हो जाता है, और फिर एक बार क्लिक करते हो तो एक्सपांड हो जाता है। तो मैंने इसको अभी कोलैप्स एक्सपांड कर दिया है, इधर क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे पूरे मुझे ग्रुप दिख रहे हैं, ये जनरल ग्रुप है। मैं यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करूंगा तो वो ओपन हो जाता है वो ग्रुप। तो इसमें कितने 3 पेजेस है, कन्वेंशंस, फिर बर्थ डिटेल्स है और पंचांग है। फिर मैं इसको बंद कर दूंगा। निरयन पे देखेंगे तो इसमें काफी पेजेस है। ये सारे पेजेस जो हमको चाहिए वो सिंपली इधर चेक मार्क लगाना है इसको। जैसा कोई बच्चा एक गेम खेलता है ना, उतना आसान कर दिया है, क्योंकि जब कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है तो ये ध्यान में रखती है कि ये सॉफ्टवेयर यूज करने वाला एक ज्योतिषी है, एस्ट्रोलॉजर है, और उसको शायद कंप्यूटर का फोबिया हो सकता है,
कंप्यूटर उसने कभी हैंडल भी नहीं किया होगा, तो उसकी समझ के हिसाब से पूरे सॉफ्टवेयर बनते हैं और उसको यूजर फ्रेंडली हो ऐसा प्रयास किया जाता है। तो ये नीरेन का हमने ग्रुप देखा। फिर सायन का ग्रुप है। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सायन ज्यादा यूज होता है। हमारे यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो सायन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गोपाल विष्णु नवाते की इधर बुक्स मिलेंगे, उसमें सायन दिखेगा आपको। द्वारकानाथ राजे के जो बुक्स है उसमें सायन उन्होंने यूज किया है। फिर एक काटवे का सीरीज आता है बुक्स का, वो कुछ उसमें से हिंदी में भी उसकी एक सीरीज मिलती है और मराठी भी है। तो वो बुक्स काफी अच्छे है, छोटे छोटे बुक्स है लेकिन बहुत काम की चीज है वो। तो वो काटवे के बुक्स है, उस उन्होंने भी सायन का थोड़ा फॉलोअप किया है। फिर एक केपी का आपको ग्रुप दिखेगा, इसमें सारे पेजेस केपी के हैं। जब आप इस पेज पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आयनॉन्स भी केपी का ही यूज हुआ है। उसके बाद में कंसाइज पेजेस है। कंसाइज पेजेस में पहले से पारंपरिक एक कंसाइज पेज आता था, लेकिन अभी सायन का भी ऐड हो चुका है। फिर उसमें पारंपरिक तो है ही पहले का, और केपी कंसाइज पेज भी अभी आ चुका है, क्योंकि कुछ लोग है कि प्योर केपी करते हैं तो उनके लिए काफी अच्छा है। एक पेज पर सब इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आ जाती है। फिर पारंपरिक कंसाइज पेज के साथ फ्यूजन किया है अष्टक वर्ग का। अष्टक वर्ग भी उसके ऊपर टेबल आपको दिखेगा, वो भी आप यूज कर सकते हैं। फिर एक लास्ट वाला ऑप्शन है गोचर कंसाइज पेज। तो गोचर कंसाइज पेज भी एक प्रिंट आप निकाल सकते हैं। और फिर है ये पूरा मैंने बता दिया आपको कंसाइज पेज का। इसके बाद में मैं ओपन कर रहा हूँ दशा। दशा का जो ग्रुप है उसमें आपको दिखेगा अष्टोत्तरी दशा है, अष्टोत्तरी प्रति अंतरदशा है, इसको ये भी बोलते हैं हम, विदशा भी बोलते हैं या प्रत्यंतर दशा भी बोलते हैं। विंशोत्तरी अंतरदशा, विंशोत्तरी प्रत्यंतर दशा, फिर विंशोत्तरी एंड अष्टोत्तरी, ऐसा कॉम्बिनेशन भी इधर किया है। कोई लोग दोनों भी दशा एक साथ देखना चाहते हैं तो ये पेज वो प्रिंट कर सकते हैं। फिर केपी विंशोत्तरी अंतरदशा है और उसके बाद में केपी प्रत्यंतर दशा है। केपी दशा एक अगर पेज पे आप लेंगे ना, इतना आसान हो जाता है काल निर्णय करने के लिए, क्योंकि हमारा एक डिसीजन बन जाता है कि ये घटना घटने वाली है, लेकिन कब घटने वाली है तो उसके लिए हमको काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो वो सब टालने के लिए यहाँ पर एक ऐसा पेज बनाया कि केपी विंशोत्तरी दशा में जो भी ग्रह की महादशा चल रही है तो उसी के सामने बिल्कुल लिखा हुआ है कि ये ग्रह किस किस भाव का फल देने वाला है, किस भाव का कार्येश बन रहा है। तो आप आसानी से उसको बोल सकते हैं कि इस पीरियड में आपका काम हो सकता है। किसी का माइक गलती से चालू है, आप प्लीज बंद कीजिए, आपके घर से वो कुछ आवाज आ रही है उधर से। और फिर आप ये केपी का प्रत्यंतर दशा जो है इसके अंदर और डीप में जाके 3 लेवल पे जाके आप निर्णय कर सकते हैं कि वो घटना कब होने वाली है। और इसके बाद में दशा में योगिनी दशा भी इसमें आप देख सकते हैं। और योगिनी दशा के बाद योगिनी दशा के बाद आपको सूक्ष्म दशा भी दिखेगी, जो सिर्फ इसमें अवेलेबल है एस्ट्रो ऑफिस में। सूक्ष्म दशा आपको किस्मत में भी नहीं मिलेगी और आपको कुंडली जो बेसिक सॉफ्टवेयर उसमें तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो आप सूक्ष्म दशा देख सकते हैं। और एक लेवेंडर कलर में आपको नीचे दिखेगा केपी बलवान कार्येश। इसमें जो भी पेजेस लेवेंडर कलर में दिखेंगे तो उसका अर्थ यह है कि ये नए पेजेस, नए फीचर्स ये ऐड हो चुके हैं इसमें, इस वर्जन में। पहले 2012 का वर्जन था, उसमें ये चीज नहीं थी। तो केपी बलवान कार्येश ऐसा इधर लिखा है। उस पेज पे क्या क्या किया है कि आप अभी कार्येश देखते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि वो जो घटना घटने वाली है उसके पूरक भाव भी रहते हैं और विरोधी भाव भी आते हैं। तो जो नया एस्ट्रोलॉजर है, नया नया अभी उसमें सीखा है या प्रैक्टिस कर रहा है, वो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं इसको अभी हाँ कहूँ या ना कहूँ, क्योंकि उसकी शादी हो भी रही है और नहीं भी हो रही है। ऐसा वो उधर दोनों भी भाव जब आते हैं तो वो नया एस्ट्रोलॉजर बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। जो मंजे हुए खिलाड़ी है, जो काफी दिनों से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नए एस्ट्रोलॉजर है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए इधर बलवान कार्येश लिखे हुए हैं। तो इसने क्या किया है कि उसकी क्वालिटी लिखी है। ए क्वालिटी के मतलब वो बलवान कार्येश है, वो स्ट्रांग है, घटना घटने के लिए वो ज्यादा सपोर्टिव है।
और जो बी है उससे थोड़ा कम है, सी उससे कम है, ऐसा एफ तक उन्होंने 6 कैटेगरी बनाई है, उसको प्रतवारी बोलते हैं हम मराठी में। तो ए बी सी डी ई एफ, अगर हमने किसी को कहा कि ठीक है तेरी शादी होने वाली है, तो होने वाली है तो हम क्या करेंगे, जहां पर ए लेवल का कार्यज बन रहा है उपग्रह, उसी को हम रिकमेंड करेंगे, उसी डेट या उसी पीरियड को हम बताएंगे। क्योंकि बी सी वहां से फिर वो दुर्बल कार्य का शुरुआत हो जाता है। सी तक ठीक है, लेकिन सी के अगर आप आगे जाएंगे तो वो घटना का चांस थोड़ा कम रहेगा, और हमारा जो आंसर है वो गलत होने का चांस है, उधर वो संभावना रहेगी गलत होने की। तो हमने तो उसको रिकमेंड करना है कि ये पीरियड में तू शादी कर ले। उसका दोनों भी मतलब निकलता है, अगर उसके बलवान कार्य की दशा में अगर वो शादी करता है या वो घटना होती है तो उसका लाभ भी उसको ज्यादा होता है। अगर दुर्बल कार्य है तो उसका फल भी वैसे ही दुर्बल मिलेगा उसको। शादी हो गई तो उसको विवाह का सुख ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर ए लेवल बी लेवल के कार्य है तो उसको ज्यादा उसकी लेंथ, मतलब उसकी जो लाइफ है वो अच्छी रहेगी, और वो रिलेशन उसके फ्रूटफुल रहेंगे और उसको प्लेजर मिलेगा उसमें। तो ये बलवान कार्य का मैंने बताया आपको। तो ये दशा वाला हमने ग्रुप देख लिया, उसको मैंने बंद कर दिया। फिर प्रेडिक्शन वाला ग्रुप है। अभी मैं आपको सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है एस्ट्रो ये कंपनी है बॉम्बे की, तो ये लोग खुद एस्ट्रोलॉजर नहीं है। पढ़ते हैं ये लोग, रेफरेंस के लिए सब बुक्स वगैरह रेफर करते हैं, लेकिन ये खुद एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ये खुद की ऐसी कुछ स्टडी या प्रैक्टिस नहीं है। तो इनके सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे कि प्रेडिक्शन का पार्ट वैसे कम है और कैलकुलेशन का पार्ट ज़्यादा है। कैलकुलेशन का पार्ट भी ऐसा ही दिखेगा कि मैंने या मेरे जैसे कुछ जो सॉफ्टवेयर में ज़्यादा देर काम करते हैं उन्होंने, या आप जैसे जो डेली प्रैक्टिस करते हैं उन्होंने कुछ हमको सजेशन दिए है कि ये अगर टेबल मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, मैं उनको सजेशन ये भेजता हूँ कि ऐसा टेबल मुझे चाहिए। फिर प्रोसेस क्या होती है कि वो हमको पूछते हैं कि फॉर्मूला बताइए, तो हम लोग फॉर्मूला बताते हैं। मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे काफ़ी लोग हैं कि उनको ये चीज़ में सपोर्ट करते हैं और वो विलिंगली करते हैं, उसके कुछ चार्जेस या उसका ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता है। तो आप डायरेक्टली कंपनी से अगर बात करेंगे तो वो शायद इतना वो ये नहीं करेंगे आपको, लेकिन वो हम लोग हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनका सेल भी हमारे वजह से होता है, बढ़ता है। तो वो लोग हमारे जो सजेशन आते हैं उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। आपके भी करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि वो हाँ ठीक है देखेंगे। तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि विधिवत उसको लिखते हैं, उसको फॉर्मूला में बनाते हैं, उसको ठीक से एक्सप्लेन करते हैं, और ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा उनको लगातार फॉलो अप करते रहते हैं। और वो ईमेल में पड़ा हुआ रहता है, कभी ना कभी वो देखते हैं और उसको फिर वो ध्यान देते हैं, और क्रॉस चेक करेंगे वो 2-4 लोगों से कि चलो ये टेबल आया है, इसका कुछ यूज होने वाला है क्या। तो जब उनको लगता है कि नहीं ये हो सकता है, ये काम की चीज़ है, तो वो जाके वो उस पर काम करते हैं। और इसी तरह से ये सॉफ्टवेयर बहुत रीच हो चुका है, क्योंकि ये 2000 के पहले से ये सॉफ्टवेयर चल रहा है, मतलब अभी 30 साल के ऊपर ये सॉफ्टवेयर को हुए हैं। तो पुरानी जो कंपनियां है सॉफ्टवेयर बनाने वाली एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर, उसी में इस कंपनी की भी गिनती होती है। और ये सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया है, स्टेबल सॉफ्टवेयर है, स्टेबल कंपनी है, कैलकुलेशन में काफ़ी एक्यूरेसी है। तो आप ये सॉफ्टवेयर को, पहली पसंद मेरी रहती है कि जो कोई मुझे एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि मैंने अभी ये स्टडी की है और मैं मेरी प्रैक्टिस शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं किस्मत या एस्ट्रोऑफिस से दो सॉफ्टवेयर उसको सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर की प्रिंट आउट मार्केट में काफ़ी फैमिलियर है। किसी भी ज्योतिष के हाथ में अगर ये कुंडली जाती है तो उसको फटाफट पता चलता है कि कौन से पेज कहाँ पर है और उस पेज पर मुझे क्या देखना है। उसके पास कोई दूसरी पत्री जाएगी तो कंफ्यूज होता है कि मुझे अरे ये चाहिए था, ये नहीं मिल रहा है। फिर वो क्लाइंट को क्या करता है, वो बोलता है ये कुंडली मेरे काम की नहीं है, आप मेरे से फिर दूसरी कुंडली बनवा लीजिए, और फिर वो क्लाइंट का बेकार में खर्चा हो जाता है। तो इसलिए पहले तो मैं ये सॉफ्टवेयर लेने के लिए कहता हूँ, और ये हमारा शौक है, तो हम लोगों ने एक एक सॉफ्टवेयर का कलेक्शन करना चाहिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये सॉफ्टवेयर का बिजनेस करता हूँ, क्योंकि जैसे देखो जो मतलब कुछ गलत शौक भी करते हैं, जैसे शराब पीने वाले या कुछ और शौक करने वाले,
वो हर एक अलग अलग ब्रांड ट्राई करते हैं, छोटे छोटे नुस्खे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ये हमारा शौक तो ये पॉजिटिव शौक है, इसमें किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, उल्टा हम किसी की मदद कर रहे हैं, हम समाज सेवा कर रहे हैं, एक तरह से देश की सेवा कर रहे हैं। तो इसमें हमको एक एक सॉफ्टवेयर हमारे कलेक्शन में लाना चाहिए। बहुत बार आपको ऐसा भी लगेगा कि ये सॉफ्टवेयर में तो बस मेरे को 2-3 पेज अच्छे लगे, तो आप याद कीजिए कभी आप गाने की कैसेट खरीदते थे या सीडी खरीदते थे, तो अपनी पसंद का शायद उसमें एक ही गाना रहता था, लेकिन हमको जबरदस्ती वो 12 गाने थोपे जाते थे हमारे ऊपर। तो उस तरह से आपको कभी कभी लग सकता है कि मैंने कोई सॉफ्टवेयर आपको रिकमेंड किया और आपको शायद उसमें कुछ पेजेस काम के, बाकी तो बेकार है, ऐसा बोलेंगे आप। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप एक एक सॉफ्टवेयर अच्छा आपके कलेक्शन में रखिए और उसको यूज कीजिए। मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं कम से कम 6 सॉफ्टवेयर में उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल देता हूँ। किसी सॉफ्टवेयर में से मुझे बस एक पेज में कुछ एक ही चीज काम की रहती है, लेकिन मैं उसके लिए वो करता हूँ और फिर मेरा काम स्पीड अप हो जाता है और उसको मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छी सर्विस दे सकता हूँ। तो ये तो मैंने थोड़ी सी अलग बात बताई, ये डेमो के बियॉन्ड है। लेकिन क्या है कि सब एस्ट्रोलॉजर हमारे दोस्त है और यहाँ पर सब लोग आते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और जी करता है कि कुछ आपसे मन की बात करूं। तो ये प्रेडिक्शन का मैंने आपको ये ग्रुप खोला है मैंने। इधर जनरल प्रेडिक्शन है, तो इसमें 12 भाव का प्रेडिक्शन मिलेगा आपको, लग्न राशि के हिसाब से 12 भावों का प्रेडिक्शन। फिर नीचे ओनली प्लैनेट प्रेडिक्शन है, तो इसमें आपको सिर्फ ग्रह फल दिखेगा। वैसे जनरल प्रेडिक्शन में भी वो लाइन ऐड हो चुकी है, लेकिन अगर आप कम पेजेस में प्रेडिक्शन देना चाहते हैं सिर्फ ओनली प्लैनेट का, तो वो दे सकते हैं यहाँ से। फिर आपको दिखेगा ईयरली प्रेडिक्शन, ये वर्षफल है। वर्षफल में आप चूज कर सकते हैं कि कहाँ से शुरू करना है और कितने सालों का हम देना चाहते हैं। फिर कारक कस्प इंटरप्रिटेशन है, ये प्योरली केपी के ऊपर बेस है। वहां पर कौन सा काम है ऊपर, या वाहन सुख है या विवाह का सुख है या कुछ आप शेयर मार्केट में स्पेक्यूलेशन करना चाहते हैं, ऐसे सब पेजेस, सब कैलकुलेशन उस पर दिख जाएंगे आपको। तो उसके कारक ग्रह क्या है, फिर फेवरेबल क्या है, अनफेवरेबल क्या है, वो सारा टेबल आपको मिल जाएगा और आप उसको जल्दी से आंसर दे सकते हैं। योगा कॉम्बिनेशन का एक पेज है, ये भी इसमें ही प्रेडिक्शन है। इसमें नाभस योगा, आकृति योगा वगैरह 300 योगास का इसमें कलेक्शन है। फिर उसके बाद में आएगा नक्षत्र का फल। नक्षत्र का फल अभी सिर्फ मराठी में रेडी है, बाकी लैंग्वेजेस में बनना बाकी है, वो अभी काम चल रहा है। तो आपको यहाँ पर फिलहाल तो सिर्फ मराठी में दिखेगा। तो ये हो गया प्रेडिक्शन का पार्ट, और ये मैं ग्रुप अभी बंद करता हूँ। फिर अष्टक वर्ग है, अष्टक वर्ग में काफी पेजेस है। फिर 7.5 है। ये सारे पेजेस आप जो भी चाहिए आपको सेलेक्ट करना है, इधर से टिक मार्क लेना है, उसको चेक मार्क भी कहते हैं। ये पेज इधर ऐड हो जाता है, जैसे आप इधर चेक करेंगे इधर ऐड हुआ है पेज। और ये सब होने के बाद इधर बीच में भी आपको कुछ आइकॉन दिखेंगे, रिसेट ऑल भी है, इसको फिर से रिसेट कर सकते हैं आप। फिर इधर ग्रीन एरो है, अप एरो और डाउन एरो। ये पेज अगर आपको मूव करना है कि मुझे ये पेज ऊपर चाहिए तो आप ऊपर उसको मूव कर सकते हैं, अगर नीचे चाहिए तो नीचे भी आप ले सकते हैं। अगर आपका मन बदल गया कि आप ये पेज नहीं चाहते इसमें, इसको डिलीट कर सकते हैं। फिर प्लस करेंगे तो यहाँ पर तो मेक्स डुप्लीकेट कॉपी, इसकी डुप्लीकेट कॉपी भी आप बना सकते हैं, दो बार आएगा ये पेज। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि ऐड ब्लैंक पेज, आपको बीच में या शुरू में या आखिरी में कुछ ब्लैंक पेज चाहिए कि जिसके ऊपर आप अपना कुछ हैंड रिटन कुछ लिख के देना चाहते हैं, तो वो आप ब्लैंक रख सकते हैं। तो ये ब्लैंक पेज ऐड हो गया है। फिर इधर कस्टम पेज भी है, जैसे आपने कुछ अच्छी एक इंफॉर्मेशन लिखी है कि जो कॉमनली आपको सबको आप देना चाहते हैं। जैसे मानो कोई नक्षत्र का गुणधर्म है जो ये सॉफ्टवेयर में नहीं है लेकिन आपने खुद बनाया है, वो खुद लिखा है कहीं से पढ़ के या स्टडी करके, तो आप वो पेज को प्रिंट कीजिए। जैसे नक्षत्र का हो गया या राशि का हो गया, वो एक पेज है ना, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप। आपको किसी फोल्डर में उसको रखना पड़ेगा उधर हार्ड डिस्क पे, और फिर वहां से आप इसको इधर ऐड कर सकते हैं जो भी मॉडल आप बनाएंगे। तो ये कस्टम पेज का होगा। ये आइकॉन मैंने आपको समझा दिया। फिर राइट में जो लास्ट वाला है कॉलम, ये बॉक्स दिख रहा है, तो यहाँ पर सारे आपको
उसके डिटेल्स आ जाता है। जिस पेज पर हम क्लिक करते हैं वो पेज का इधर प्रीव्यू दिखता है। ऊपर अप्रोक्सीमेट इसका प्राइस दिखता है आपको, कितने पेजेस हो गए और कितने रुपए की वो कॉस्ट होती है, वो अंदाजन कॉस्ट है, इस पे कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगी वो, चिंता मत कीजिए, लेकिन अंदाजन वो उधर प्राइस बता रहा है। तो जहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर है, जैसे मेरे साथ और कोई काम नहीं करता है, मेरा कोई असिस्टेंट वगैरह नहीं रखा है, तो यहाँ पर मुझे कोई इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पर असिस्टेंट रहते हैं और ये प्रिंटिंग का बहुत सारा काम चलता है, तो उधर ये फीचर काम का है उनके, क्योंकि वो अगर कोई नया आज अपॉइंट करेंगे उसको सारा समझाने की जरूरत नहीं, इधर सब वो पढ़ सकता है। ये सब होने के बाद आपको ये इधर नाम देना है। हमारा जो मॉडल हमने बनाया है इसको हम नाम दे सकते हैं। तो मैं अभी इधर टेस्ट नाम डाल देता हूँ कि टेस्ट मैंने नाम इधर लिखा है, इसको सेव करना है। जैसे मैं सेव करता हूँ तो इधर ये मॉडल रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इधर देखो टेस्ट मॉडल आ गया है, लास्ट में ये टेस्ट मॉडल इधर आ गया है। यही मॉडल उधर भी रिफ्लेक्ट होगा जहां हम डेटा फीडिंग करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लोज बटन के बाजू में देवनागरी का बटन है। अगर किसको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत है तो आप ये देवनागरी पे क्लिक करेंगे तो ये सारे पेजेस आपको देवनागरी लिपि में दिख जाएंगे इधर। तो ये चूज करने में, मॉडल बनाने में आसानी हो सकती है। तो ये इसी वर्जन में देवनागरी का ऑप्शन आया है और ये देवनागरी के लिए भी हमने काफी सालों से फॉलो अप किया था उनको। लेकिन कैसा रहता है कि हम लोग आसानी से उनको सजेशन दे देते, लेकिन प्रोग्रामर लेवल पे वो फिजिबल है या नहीं, उसको काफी तरह से देख के अलग अलग एंगल से फिर डिसाइड करना पड़ता है कि ये फीचर ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सारा हो गया मॉड्यूल सेटिंग। मैंने आज ये 2 फीचर आपको बताए और आप इसको पूरी तरह से समझ चुके होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। और मैं कल आप मुझे फिर याद करना, अगर हिंदी भाई लोग इधर कोई आए हैं तो मैं उनके लिए हिंदी में भी डेमो दे सकता हूँ। और इसको मैंने आज रिकॉर्ड भी किया है, तो शायद मैं आपको इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो हो सके तो वो भेजूंगा। वीडियो की फाइल थोड़ी हेवी रहती है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उसकी अगर लिंक आपको भेज दी जाए तो आप इसको दोबारा से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मैं अभी आपसे अनुरोध करूंगा सबसे कि अगर कुछ सवाल है तो आप पूछिए या फिर मैं इसको स्टॉप शेअरिंग कर सकता हूँ। हॅलो सर, बोला ते जरा कुंडली येते तो फोटो दाखवा ना जरा, पहिलं पेज दुसरं पेज। आज मी हे 2च फीचर घेतले, तरी पण तुम्हाला मी दाखवून देतो, कारण काय माहिती का, हे सॉफ्टवेअर आहे ना खूप मोठं आहे, त्याच्यामुळे मी पहिल्यांदा एकदा याचा पटापट शॉर्ट मध्ये डेमो दाखवला होता। मी हिंदीत सांगतो। हाँ चालेल। मैंने इसका पहले एक बार डेमो बताया था, लेकिन ये सॉफ्टवेयर काफी बड़ा है, एक सीटिंग में समझना भी मुश्किल है और एक सीटिंग में बताना भी मुश्किल है, क्योंकि मैं तो 3 घंटे इस पर बात करूंगा, लेकिन सभी को उतना टाइम भी नहीं रहेगा और एक साथ मैं इतना बताऊंगा तो याद भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं छोटे छोटे पीस में इसको, एक एक फीचर में इसको मैं बता रहा हूँ और ये सबको पसंद आ रहा है। कल मुझे काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया कि आपने अच्छे से बताया, तो मैं यही तरीका फॉलो करूंगा और हो सके तो ये मैं वीडियो जो है वो यूट्यूब पर डालूंगा और आपको भी लिंक भेजता हूँ, तो आप दोबारा उसको देख सकते हैं। मैं इसको व्यू करूंगा अभी। हेलो, हाँ, तो अभी मैं व्यू कर रहा हूँ। व्यू होने के बाद इसको आप देख सकते हैं। ये जैसे मैंने व्यू कर दिया तो ये स्क्रीन सामने आ गया। मैं आपको और एक चीज बताता हूँ कि मैंने ये मॉडल बनाया कंसल्टेशन नाम से, तो मैं किस तरह से कौन से पेज यूज करता हूँ ये आप देख सकते हैं इधर। तो यहाँ पर बटन है अल्फाबेटिकल सॉर्ट वगैरह करने का भी उधर ऑर्डर है। माइक कृपया बंद ठेवावे। माइक बंद करे। तो ये पहला पेज है, यहाँ पर बर्थ डिटेल्स है सारे और नीचे हम अपना एड्रेस लिख सकते हैं। और अगर हम प्रिंट का सर्विस दे रहे हैं तो हम इसमें अनलिमिटेड कितने भी हम एस्ट्रोलॉजर इसमें ऐड कर सकते हैं।
जिन एस्ट्रोलॉजर भाइयों के पास सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर नहीं है तो उनके लिए हम ये सर्विस दे सकते हैं कि वो हमारे से सिर्फ प्रिंट आउट ले जाएंगे यहाँ से। तो उनका नाम हमने नीचे डालना है क्योंकि उनका जो कस्टमर है वो उन्हीं के पास रहेगा। और ये दूसरा पेज है, इस पे पंचांग मार्क्स है, उस बर्थ के समय क्या था ये सब इधर बताया है। फिर नीचे 7.5 भी है इसी में, और अवकड़ा चक्र है और घात चक्र भी है। फिर आगे के पेज पर निर्णय स्पष्ट ग्रह है, ग्रहों की गति भी है, ग्रह है, फिर गति, शर, क्रांति, अस्तंगत, अवस्था और भाव, ये सब बताया इधर। फिर इधर लिखा है ट्रू राहु मोड सेलेक्टेड, ट्रू राहु या मीन राहु का इधर 2 ऑप्शन है। फिर नीचे लग्न कुंडली है, इसमें इंटरेस्टिंग बात ऐसे दिखेगी आपको कि आप जिस भी ग्रह पे कर्सर लेके जाएंगे उसका करंट क्लॉक आपको दिखेगा। या भी शुक्र कहाँ पर है तो वृषभ राशि में 11 डिग्रीज पर है, 16 मिनट्स और 37 सेकंड्स, मतलब 11 अंश 16 कला और 37वीं कला, ये शुक्र का दिख रहा है। जो राउंड में दिख रही है वो उसकी स्व राशि है। 2 राउंड आपको दिखेंगे, एक तो 7 नंबर पे दिखेगा तुला राशि पे, दूसरा वृष राशि पे दिखेगा 2 नंबर पे, तो ये उसकी स्व राशि है। और एक ब्लैक स्पॉट आपको दिखेगा तो उसकी वहां पर दृष्टि है, सप्तम दृष्टि वहां पर बताई गई है। अभी आप ऐसा ही कर्सर गुरु पे लेके जाएंगे तो उधर 2 राउंड दिखेंगे और 3 ब्लैक स्पॉट दिखेंगे, क्योंकि उसकी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि उधर है। तो आपको ये आसानी हो जाती है, खास करके जो नए ज्योतिष है उनको सब ये देखना थोड़ा मुश्किल रहता है, काफी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है इस शास्त्र में, तो उनके लिए ये आसान कर दिया है। अभी गुरु मकर राशि में 0 डिग्री है, 45 उसके मिनट्स और 54 उसके सेकंड्स है, वो उसका क्लॉक बताया। ऐसा अगर आप चंद्र पे जाएंगे, ये चंद्र उसका, तो वहां पर आपको विकला में चलता हुआ दिखेगा वो क्लॉक। और लग्न बिंदु जो है वो सबसे फास्ट मूविंग है पॉइंट, तो वहां पे आपको विकला और कला में भी चेंजेस दिखेंगे इधर। तो गोचर लग्न कहाँ है, प्रश्न कुंडली, अगर प्रश्न कुंडली के एंगल से हमको देखने का है तो यहीं पर हमको सब दिख जाता है। फिर आप हर एक ग्रह के सामने ना 2-2 फिगर देखेंगे आप, तो एक तो फिगर है उसकी डिग्री है कि उसकी डिग्री क्या है, फिर नीचे जो है ना उसकी नवमांश बताई गई है, तो हमको यहीं पर पता चलता है कि वो नवमांश में कहाँ गया है। तो ये कुंडली बताई मैंने। तो अभी की आज के लिए मैं इधर रुकना चाहूंगा, अगर कुछ सवाल है तो 5 मिनट में हम उसको वाइंड अप करेंगे, क्योंकि है ना मुझे फिर दूसरी अभी हमारा व्याख्यान रहता ना उसकी भी तैयारी करनी रहती। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं डेली 1 ही घंटा डेमो बताऊंगा, जितना भी पॉसिबल है उतना, और जितना डिटेल है उतना मैं बताना चाहूंगा। हॅलो सर, हाँ बोला। मला एक विचारायचं आहे, आता मी थोड्या वेळ ऐकलं सीपी आणि केपी मध्ये भाव आणखीन ग्रहांमध्ये अंशांमध्ये फरक पडतो का, ग्रहांच्या अंशामध्ये दोघांमध्ये? सीपी आणि केपी मध्ये पडेल ना, आणि मग त्याचं प्रेडिक्शन मध्ये पण फरक पडणार ना मग? हो बरोबर आहे। ओके ओके। ती केपी जी आहे ना ती भावारंभ पद्धत आहे आणि सीपी जी ती भाव मध्य पद्धत साधारणतः समजली जाते। त्याच्यातही लोक भावारंभ वापरतात, तसं काही नाही, पण आपली पारंपरिक पद्धती भाव मध्यात ग्रह असताना फळ देतो असं त्याचा सिद्धांत आहे। आणि कृष्णमूर्ती पद्धती त्यांना असं वाटत होतं की भावारंभी तो ग्रह फळ देतो, म्हणून या 2 पद्धती वेगवेगळ्या। बरं, थैंक यू। मैं अभी ये स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ और सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर इतनी देर रुक गए, और ये संख्या बड़ी है, कम नहीं हुई है। पहले 17 लोग थे, अभी 20 तक गए थे, फिर अभी 19 है। तो आप सभी ने धीरज के साथ मुझे सुना है और सॉफ्टवेयर आप समझ रहे, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप सब लोग सॉफ्टवेयर सीखने में इंटरेस्टेड है। और ये मेरा सिलसिला मैं चाहूँगा कि हमेशा चलता रहे और आप भी आते रहे। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। सर एक मिनट,
हा बोला मी बोलू का? बोला बोला. हा ते कालचं जे लेक्चर आहे ते पुन्हा तुम्ही रिपीट करणार होता तर ते हो केव्हा? करतोय आम्ही. मी काय माहितीये का, एकदा सरांची परमिशन घेतो आणि आम्ही हा. शक्यतो काय करू माहितीये का, की तुम्हाला ठराविक टाइम मध्ये ती लिंक पाठवू. कारण इथे ते चालू केलं मी तर त्या प्रत्येकाला त्याच वेळेस जमेल असं सांगता येत नाहीये. तर आम्ही काहीतरी अशी प्रोव्हिजन करतोय की साधारणतः एक 3-4 तासासाठी ते आम्ही लिंक ओपन ठेवू आणि त्यावेळेस तुम्ही ते बघून घ्यावं असं करता येईल कारण आपल्याला. मला काल खूप उशीर झाला मला तोपर्यंत त्यांचं बरंच चाललं होतं बोलून. ठीक आहे. मला मग ते थोडी लिंक लागत नव्हती. तुम्ही काही काळजी करू नका. मी तुम्हाला व्हिडिओ जर नाही मिळाला तरी ऑडिओ पाठवतो. तसं त्यांनी काही खडूफळा वापरलेला नाहीये, फक्त बोललेच ते. व्हिडिओची काय गरज नाही, ऑडिओ तुम्हाला तरी पाठवतो. येस. थँक्यू. ओके मॅडम, थँक्यू. ओके, थँक्यू सर. सगळ्यांना थँक्यू सर. थँक्यू. आभारी आहोत बर का पावलेजी. धन्यवाद सर. चालेल. थँक्यू.